हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स की, जो कि ईजीएल के अंदर होता है आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग बोल सकते हैं आप। ठीक है, डिप्लोमा और बीटेक दोनों के अंदर ईजीएल पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया जाता है। तो उसमें एक टॉपिक आता है प्लेन्स, तो इसमें बनता है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के अंदर वाइवा के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, उनको आंसर कैसे करना है, उसके लिए हम ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चंस को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आई थिंक आई ट्राइड कि सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। अगर फिर भी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का कोई भी टॉपिक ऐसा है जो कि रह गया हो इसके अंदर, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई आपकी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से या ईजीएल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप उसकी भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ये बीटेक के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ठीक है, GGSIPU के अंदर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वाइवा के अंदर। ठीक है, ये आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा जो कि 60 मार्क्स का है। ठीक है, वहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आपका What is meant by projection of planes? The projection of plane refer to its representation on a plane of projections, typically the horizontal and vertical plane. दो प्लेन होते हैं हमारे, horizontal and vertical plane, जिसको horizontal को हम HPV बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और vertical को VP बोलते हैं, और जो दोनों प्लेन्स को बीच में जो ज्वाइन करता है वो हमारा एक्सिस होता है। क्लियर है? Which shows the plane shape orientation related to the specified direction. In engineering graphics, it is used to visualize how a plane would appear from various perspective. मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसके अंदर जो इमेज है वो कैसे हमारी डिफर करेगी या विजुलाइज होगी। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जो प्लेन्स होते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन होते हैं, वर्टिकल प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन एंड ऑब्लिक प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है कि इट इज़ एन एंगल टू ईदर द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो प्लेन्स में से किसी के भी वो आपका इंक्लाइंड हो सकता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड हो या वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड हो। तो ये हमारा HP है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन को हम VP बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई प्लेन कोई चीज़ इंक्लाइंड है हमारी, ठीक है, तो ये थीटा बनाएगी HP के साथ में। ठीक है, तो जब भी प्लेन का एक्सिस हमारे किसी दूसरे प्लेन के साथ में, चाहे वो इधर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो, अगर वो एंगल बनाता है तो उसको इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और जब ऑब्लिक प्लेन की बात होती है, इंक्लाइंड टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन्स आर पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द VP वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन टू द वर्टिकल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द HP। जो HP के परपेंडिकुलर है वो वर्टिकल प्लेन है, और जो वर्टिकल के परपेंडिकुलर वो HP है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक पोजीशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्थोग्राफिक क्या होता है और आइसोमेट्रिक पोजीशन क्या होता है? सिंगली आपको दोनों में डिफरेंस भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऑर्थोग्राफिक पोजीशन में क्या डिफरेंस है और आइसोमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। तो अब बात करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट डिफरेंट व्यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्रंट, टॉप एंड साइड। ऑर्थोग्राफिक में हम फ्रंट, टॉप और साइड को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन सेपरेट प्लेन्स, गिविंग अ 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ ईच फेस। हर फेस को 2 डायमेंशनल में ड्रॉ करते हैं। ऑन द अदर साइड, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हाउएवर कंबाइन व्यूज़ इनटू अ सिंगल ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग 3D व्यू। Whatever the object X are equally inclined, given a more realistic impression on depth। अब ये वही वाली बात होगी, अगर आप 3D से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू अलग करके बनाते हैं 2D में, तो उसको ऑर्थोग्राफिक बोलेंगे हम। लेकिन अगर आप 3D के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू को कंबाइन करते हुए एक 3D ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहे हैं तो वो आइसोमेट्रिक में आप बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रेफरेंस लाइन। जो XY लाइन जिसको हम बोलते हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, तो आप उसको आंसर कैसे करेंगे? द रेफरेंस लाइन XY या AB जो भी बोले आप, इज़ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। मतलब जहाँ पे दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन आ रहा है या ज्वाइनिंग आप बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे।
It serves as a baseline for drawing projections, helping to separate views of object on HP and VP, ensuring alignment between corresponding point in different views. तो इस तरीके से आपने एक्स वाई जो लाइन आपकी रेफरेंस लाइन जो आपकी, ठीक है, या ओरिजिन लाइन जो है आपको उसको डिफाइन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, व्हाट डू यू डिटरमाइन, हाउ डू यू डिटरमाइन द शेप ऑफ अ प्लेन इन प्रोजेक्शन. तो इसको आंसर कैसे करेंगे. द शेप ऑफ अ प्लेन इज डिटरमाइंड बाय इट्स ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन की हेल्प से उसको एक्सप्लेन करेंगे. टू द रेफरेंस प्लेन्स, रेफरेंस प्लेन में चाहे वो आपका एच पी है या वी पी है. क्लियर. इफ द प्लेन इज पैरेलल टू द वन ऑफ इट्स प्लेन इट अपीयर्स इन ए ट्रू शेप. इफ इट इज इंक्लाइंड इट अपीयर्स फोर शॉर्टन शेप. Specific angles or reference lines are used to be projected accurately. Question number 6. What happens when a plane is perpendicular to the projection of planes? When the plane is perpendicular to the projection of plane, it appears a line in that view. For instance, if a plane is perpendicular to the horizontal plane, it will appear as a line in the top view, while the front view shows its actual size. Clear? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें बताता है वाई इज द कंसेप्ट ऑफ फोर शॉर्टनिंग इम्पॉर्टेंस इन प्रोजेक्शन. फोर शॉर्टनिंग इज द इफेक्ट वेयर द लेंथ ऑफ अ लाइन और अ शेप अपीयर्स शॉर्टन देन इट्स ट्रू लेंथ व्हेन व्यूड एट एन एंगल. जब भी आप एंगल से जब देखते हैं तो जो उसकी ट्रू लेंथ ना दिख के आपको वो जो लेंथ होगी वो थोड़ी छोटी दिखेगी. इट इज़ क्रूशियल इन प्रोजेक्शन as it helps accurately depicts object or a plane that are not parallel to the projection of planes, giving a realistic representation on depth and orientation. Question number 8 आपका, how can you find the true shape of an inclined plane. inclined जो shape है आपकी, जो true shape है inclined plane पे, वो आप कैसे find out करेंगे. The true shape of an inclined plane can be found by projecting it on an auxiliary plane. इट इज़ पैरेलल टू द प्लेन इट्सेल्फ, मतलब प्लेन के पैरेलल होगा. ऑक्सिलरी व्यू इज डिस्प्लेज द ट्रू साइज शेप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन विदाउट फोर शॉर्टनिंग. मतलब आपको ट्रू एक्चुअल डायमेंशंस वहाँ पे मेजर मिल जाएंगे आपकी. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी प्लेन इन प्रोजेक्शन. एन ऑक्सिलरी प्लेन इज यूज टू ऑब्टेन ट्रू शेप साइज ऑफ अ प्लेन दैट इज इंक्लाइंड टू द प्रिंसिपल प्लेन. By projecting the object on its auxiliary plane parallel to the inclined plane, we can visualize its true dimension accurately. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. Why it is understanding projection of planes important in engineering and design. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी. ठीक है. देखो जब हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की बात करें तो डिफरेंट, जब हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं वर्टिकल वटेवर इट्स इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हर एक व्यू, हर प्लेन एक व्यू को रिप्रेजेंट्स कर रहा है वहाँ पे. ठीक है. हर एक प्लेन में हमें एक व्यू मिल रहा है. तो व्यूज़ हमारी ऑब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक की हेल्प से आगे या तो हम उसको अलग अलग व्यूज़ में बना रहे हैं या सारे 2Ds को मिला के एक 3D में बना रहे हैं. ठीक है. Projection of plane is essential in engineering and design because it allows professional to represent 3D or 2D objects, adding to the visualization, design, interpretation of an object and structure. Accurate projection ensures the design are conveyed precisely for manufacturing, construction and analysis. True length हमें मिलेगी, visualization बढ़ेगी और जो भी डिज़ाइन कर रहा है उसको एक रियलिटी क्रिएट होगी बिफोर द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट या मेड. ओके. ठीक है. 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी तक. आई थिंक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे. अगर फिर भी कुछ आपको लगता है किसी में डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे. क्लियर है. चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. जो भी आपके फ्रेंड्स बीटेक कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं, या कोई फ्रेंड आपका डिप्लोमा कर रहा है, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो मैकेनिकल हैं, सिविल है, कंप्यूटर सब पढ़ते हैं ये स्टार्टिंग में. ठीक है. तो सबके लिए यूज़फुल है. और अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एज व्यू एंड ट्रू व्यू ऑफ अ प्लेन. ये क्या होता है भाई. देखिए, द एज व्यू ऑफ अ प्लेन इज़ व्हेन द प्लेन अपीयर्स एज अ लाइन इन अ
projection because it is perpendicular to the line of sight. True view, however, shows the actual shape of a plane visible when the plane is parallel to the projection plane. What is meant by the inclined plane? Inclined plane हम already discuss कर चुके हैं, फिर दोबारा करते हैं. An inclined plane is the plane that is titled with respect to one of the principal plane, horizontal or vertical. When projected, it does not show its true shape on either principal plane due to the angle inclination, resulting in a foreshortening view. इसीलिए inclined plane के अंदर क्या होता है, हमारी foreshortened view मिलता है और वो एक particularly इंक्लिनेशन पर ही होता है हमारा, ठीक है, चाहे वो हमारा हॉरिजॉन्टल से हो या वर्टिकल से हो. हाउ डज एन ऑब्लिक प्लेन डिफर फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन? अब ऑब्लिक प्लेन भी और इंक्लाइन प्लेन दोनों इंक्लिनेशन में होते हैं, बट डिफरेंस क्या दोनों में? एन ऑब्लिक प्लेन इज इंक्लाइन टू बोथ ऑफ द प्लेन्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. इट अपीयर्स फोरशॉर्टिंग इन बोथ टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, अनलाइक द इंक्लाइन प्लेन विच इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट ओनली टू वन प्रिंसिपल प्लेन. क्लियर है, वो दोनों के होता है और ये सिंगल में होता है. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखते हैं. व्हाट आर द स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन मेथड यूज फॉर द प्लेन्स? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम मोस्टली यूज करते हैं कॉमनली इन यूरोप, वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. थर्ड व्यू में कॉमन इन यूनाइटेड स्टेट्स, वेयर द प्लेन इज प्रोजेक्शन इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट. क्लियर. सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड और हमारा जो फोर्थ होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो हम कम यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन एंड ऑक्सिलरी प्लेन? द प्रिंसिपल प्लेन आर द मेन प्रोजेक्शन प्लेन्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यूज इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस. Auxiliary planes, however, an additional planes instructed to help obtain the true shape and size of the plane that is inclined to the principal plane. ठीक है, ये क्या होगा, इंक्लाइंड होगा प्रिंसिपल प्लेन से. हाउ डू यू डिटरमाइन द इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन? तो 16 क्वेश्चन में क्या बताना हमें कि डिटरमाइन कैसे करेंगे कि वो इंक्लिनेशन है हमारा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. The inclination of a plane is determined by observing its angle with respect either horizontal plane or vertical plane in the orthographic projection. If a plane edge view forms an angle with respect to the reference plane, that is HP or VP, that angle represents the inclination. Question number 17. What do you mean? What is meant by the line of inclination of a plane? Inclination जो line है उसका क्या मतलब होगा? The line of inclination of a plane is the line that forms an angle with one of the principal plane, indicating the tilt of a plane. This line helps in measuring the angle of inclination and construct accurate projection. जितना एंगल होगा वो वहाँ से हमें पता लग जाएगा, प्लस उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, एक्यूरेट प्रोजेक्शन है, उस पर वो एंगल हमें बड़ा हेल्प करेगा. क्लियर है? तो आपको जब भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछता है ईजी में या किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो आपको येस नो में जवाब नहीं देना, वन वर्ड आंसर नहीं देना. यू हैव टू बी एक्सप्लेन योर पॉइंट इलेबोरेटेड फॉर्म. ओके, डिस्क्राइब करना है आपको प्रॉपर तरीके से, सो दैट कि आपको ये लगना चाहिए कि आप एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि आपको पता है. ठीक है, कितना पूरा एक्सप्लेन करना है आपको प्रॉपर, उसके बाद ही अपने आंसर को कंक्लूड करना है. वन वर्ड और टू वर्ड में ख़त्म नहीं करना. ठीक है. How can you determine if a plane appears in a true shape in a projection? A plane appear in true shape when it is parallel to the projection of plane. जब उसके parallel होगा. For example, if a plane is parallel to the horizontal plane, it will show its true shape in the top view. Similarly, if the parallel to the vertical plane, the front view will display the true shape. मतलब जिस plane, अगर suppose अगर हम बात करते हैं, ये देखिए आप, अगर ये plane है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर आप टॉप व्यू से देखते हैं तो ये सेम शेप आपको दिखेगी, लेकिन आप यहाँ से देखते हैं तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ऐसे दिखेगा. तो ट्रू शेप आपको कहाँ दिख रही है? जिसके भी वो पैरेलल है. ठीक है, अगर हमने अभी के इसके HP के पैरेलल बनाया तो वहाँ से दिख रहा है. क्लियर?
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन ऑफ प्लेन्स इन प्रोजेक्शन? द सेक्शन ऑफ प्लेन्स आर इमेजिनरी प्लेन्स दैट कट थ्रू एन ऑब्जेक्ट टू रिवील इट्स इंटीरियर features. When projected, they show the cross-sectional views, which show the essential for understanding the internal structure and detail of the complex object. Clear? How does one find the trace of plane? The trace of plane is in the line where the intersects of one principal plane. जहाँ पे उसका intersection होगा. Find the trace, extend the edge of the plane until they are intersect with the horizontal or vertical, showing there is the प्लेन टचेस दीज प्लेन्स। ठीक है, वहाँ पे जब भी इंटरसेक्शन होगा वहाँ तक जाएगा। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है थोड़ा, हमारा थ्योरी भी रिवाइज हो गया यहाँ से। तो प्लीज़ आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट वीडियो रिगार्डिंग योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।